नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ EDLA पैनल। EDLA बेसिकली होता है एंटरप्राइज डिवाइस लाइसेंस एग्रीमेंट, जिसके अंदर आपका जो पैनल है वो गूगल सर्टिफाइड रहता है और जो भी गूगल की तरफ से अपडेट्स आते हैं वो सारे के सारे आपको जेन्युइन OTA के थ्रू आपका पैनल जो है अपडेट हो जाता है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे G सीरीज़ है। G सीरीज़ के अंदर हमने दो लाइनअप लिए हैं, एक तो G सीरीज़ प्रो है और एक G सीरीज़ है। और अभी मेरे पास यहाँ पे G सीरीज़ प्रो है जो कि 75 इंचज़ 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये पैनल आता है। 7 MOH एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ 3.5 mm टफन थिकनेस ग्लास है इसका। साथ ही में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 8 एरे माइक्रोफोन्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और 48 मेगापिक्सल का AI कैमरा आपको इसके साथ देखने को मिलता है। ये रहने वाला है लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 के साथ और जो कि अपग्रेडेबल रहेगा एंड्रॉयड 16 तक। आज इसके बारे में डिटेल्स वीडियो हम एक बार शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है वो है नोट सॉफ्टवेयर। तो हमने इसके अंदर नोट OS 2.0 हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जिसके अंदर आपको फ्री लाइफ टाइम कंटेंट मिलता है CBSE और NCERT बेस्ड। तो सबसे पहले मैं नोट सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा UI डिज़ाइन इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। और सबसे पहला फीचर हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आपको पेन्स के शेप्स मिल जाएंगे डिफरेंट UI डिज़ाइन के साथ। जो आपको कलर और थिकनेस सिलेक्ट करना है वो आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ब्लैक कलर आ रहा है, यहाँ पे इस तरह ड्यूल पेन ऑप्शन है तो आपको ड्यूल शेड के आपको पेन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल जाता है इरेजर का। तो अगर आपको इरेज करना है आप इससे भी इरेज कर सकते हो, और अदरवाइज़ अगर आपको पाम के साथ इरेज करना है आप वो भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन मिलता है क्लियर ऑल का, तो आप क्लियर ऑल कर सकते हो। देन आपको कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स मिल जाते हैं। सबसे पहला आपको रूलर का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं रूलर के साथ अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, मैंने लाइन ड्रॉ किया। रूलर को मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ अपने यूसेज के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के अंदर अगर मुझे कुछ एंगल्स ड्रॉ करने हैं, कुछ इस तरह से मैं इसके अंदर एंगल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है कंपास का। अगर मुझे कुछ आर्क्स ड्रॉ करने हैं कंपास के साथ, तो जैसे मैंने इसको कंपास को लिया, एक्सटेंड किया, और अगर मुझे इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करना है तो इस तरह से मैं आर्क ड्रॉ कर सकता हूँ। देन उसके बाद बात करते हैं 2D और 3D शेप्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको कुछ शेप्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक 2D शेप ड्रॉ किया और यहाँ पे अब मैं एक 3D शेप ड्रॉ करता हूँ, और इनको मैं सिलेक्ट करके अगर मुझे फिल करना है, इनको फ्रेमिंग इनका चेंज करना है, कितना उसको थिक रखना है, लाइंस वाले फॉर्मेट चाहिए, या मुझे उसका कलर चेंज करना है, या ऑब्जेक्ट को मुझे फिल करना है, तो ये सारे ऑप्शंस मुझे इसके अंदर मिल जाते हैं। साथ ही में अगर मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ मैं क्लोन कर सकता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हमें यहाँ पे पार्टीशंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको कितने स्क्रीन के पार्टीशन करने हैं, 2, 3, 4 या 8, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस भी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग अगर आपको कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, राइट। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे अलग अलग पार्टीशंस आ चुके हैं। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मुझे जस्ट एक बैक बटन करना है, वो पार्टीशंस मेरे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टेबल्स के लिए। तो अगर आपको कुछ टेबल्स बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी 6x6 का एक टेबल लिया है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो आप इस तरह से आप टेबल्स भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। देन एक न्यू पेज और हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कंटेंट का एक पेज मिल जाएगा जो कि है 3D। तो 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम CBSE बेस्ड 3D ऑब्जेक्ट्स 3000 हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किए हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं आपकी यूज़ के लिए। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ पे आपका विंडो ओपन होगा, जिसके अंदर आप ग्रेड सिलेक्ट कर सकते हो 9, 10, 11, 12, या अगर आपको कुछ रैंडम सर्च करना है तो आप रैंडम भी सर्च कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे हार्ट लिखा और मैंने इसको सर्च किया, तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मेरे सामने आ चुके हैं। तो सपोज़ अगर मुझे ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट मुझे यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हार्ट की फंक्शनिंग होती है, तो मैं इस तरह से उनको देख सकता हूँ, और उनका प्रॉपर मुझे फंक्शनिंग यहाँ पे दिख रहा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो इस तरीके से सारे मैं उसको 360 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है समझने के लिए। तो सेम इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे आपको और भी 3D ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि CBSE बेस्ड रहने वाले हैं।
इस विंडो को हम अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ई बुक्स। सो ई बुक्स के अंदर आपको सारा NCERT बेस्ड कंटेंट मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस फोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है NCERT K-12 क्लास बुक्स। वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर आपकी 15,000 वीडियोस रहने वाली है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन बैंक्स रहने वाले हैं CBSE बेस्ड लास्ट 10 साल के। रिसोर्स लाइब्रेरी रहने वाली है जो कि इसके अंदर 5,000 से ज़्यादा आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी। टीचिंग PPTs रहने वाली हैं 6 to 12 और वर्कशीट और पजल्स रहने वाली हैं किंडरगार्टन लेवल के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बुक्स की बात करें तो आपको इसी तरह से यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर मैं एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको इस तरह से बुक मिलेगी। हम सिंपल उसको डाउनलोड करेंगे और वो बुक का पेज आपका यहाँ पे आ चुका है। अब एज अ टीचर अगर मुझे उसके ऊपर कुछ भी एक्सप्लेनेशन करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अगर मुझे इस तरीके से कुछ मार्किंग करना है तो वो सारी मार्किंग मैं करके उस पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब बात करते हैं वीडियोस के बारे में। तो यहाँ पे वीडियोस के लिए आपको चॉइस मिल जाएगा। अगर मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ और किंडरगार्टन सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने एक वीडियो रैंडम पिक किया। तो इस तरह की आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोस उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी जो कि 14,000 रहेंगी। अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं वीडियो को, यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन बैंक्स के बारे में। तो अगर मैं किसी एक क्लास का पिक कर लेता हूँ और ये मैं PDF फॉर्म में रहेगा, तो अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये पेज बाय पेज मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है क्वेश्चन पेपर। विद इन सेकेंड्स आपके जो कंटेंट है वो डाउनलोड होके आपके राइटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर इंपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स के अंदर देख पा रहे होंगे कि पेज बाय पेज मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आ चुका है। मुझे जस्ट नेक्स्ट करना है तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अभी इंपोर्ट हो रखा है। तो मुझे जस्ट सिंपली यहाँ पे पेन सिलेक्ट करना है, मार्किंग करनी है, मैं कुछ भी अगर उस पर मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब दोबारा से हम पेज एक नया ऐड कर लेते हैं। ई बुक्स के अंदर हम दोबारा चलते हैं। यहाँ पे आपको रिसोर्स लाइब्रेरी मिल जाएगी जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स की इमेजेस जो हैं देखने को मिल जाएंगी। सपोज अगर मैं मैप पे क्लिक करूँ, नेशनल मैप, सो अगर मुझे दिल्ली का मैप देखना है, मैंने दिल्ली पे क्लिक किया, डाउनलोड किया और मेरे सामने अभी दिल्ली का मैप आ चुका है। तो इससे रिलेटेड मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं एक बार पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो अगर मुझे शादरा पे क्लिक करना है तो मैंने शादरा पे किया, रजौरी गार्डन देखना है, द्वारका देखना है। तो इस तरह से हम कुछ भी अपने NCERT कंटेंट से कैप्चर करके हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग PPTs के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6 to 12 टीचिंग PPTs मिल जाती हैं जिसके अंदर आपके बुलेट पॉइंट्स NCERT बेस्ड कवर होंगे। तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी ये पेजेस इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इंपोर्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको बुलेट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिनको आप बड़ा भी कर सकते हो PPT को। और यहाँ पे आप जो भी मार्किंग करना चाहते हो अगेन वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है वर्कशीट एंड पजल्स। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे आपको गेम्स और पजल्स देखने को मिलेंगी। तो अगर मैं किंडरगार्टन पे सिलेक्ट करता हूँ हिंदी अल्फ़ाबेट्स, तो अगर आपको हिंदी अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने हैं तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे इमेज को। कंटेंट आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आपको क ख झ त इस तरह से अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो बहुत ईजी रहता है। तो इस तरह से आप एडुकेट बच्चों को कर सकते हैं। उसके बाद हम कंटेंट वाला पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं ब्राउज़र ऑप्शन की तरफ। तो ब्राउज़र आपको इंटीग्रेट इसके अंदर गूगल ब्राउज़र मिल जाता है। तो अगर हम न्यू स्लाइड ले लें यहाँ पे, तो इस तरह से आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र इसके अंदर मिल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे अभी सर्च करता हूँ अगेन इंडिया मैप, राइट, तो मैंने यहाँ पे इंडिया मैप सर्च किया। तो अगर मुझे उससे रिलेटेड इमेजेस चाहिए तो मैंने इमेज पे क्लिक किया। तो अगर पर्टिकुलर ये इमेज मुझे राइटिंग बोर्ड पे चाहिए, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर इमेज मेरे अपने राइटिंग बोर्ड पे आ चुकी है। तो अगर इसको मैं बड़ा करना चाहूँ, बड़ा करके मैं अपने राइटिंग बोर्ड पे देख सकता हूँ। तो ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं
यहाँ पे कुछ और आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जियोजेब्रा का यहाँ पे हाइपरलिंक अटैच है। तो जियोजेब्रा के अंदर अगर आपको कोई फिगर्स ड्रॉ करने हैं, लाइक अगर मुझे यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरह के आप ग्राफिकल इमेजेस अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो जियोजेब्रा की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फीचर के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है फैट सिमुलेशंस। तो इसके अंदर आपको फ्री वर्जन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 150 प्लस आपको सिमुलेशंस प्रोवाइड करता है। अगर आप ऑलरेडी इसके यूज़र हैं तो आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सिमुलेशंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो सपोज़ अगर मैं एक सिमुलेशन की बात करूँ, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिमुलेशन की बात करूं, तो अगर मुझे इसको क्यूब को अंदर रखना है पानी के और इसका मास बढ़ाना है तो मैं इस तरह से इसका मास बढ़ा सकता हूं। अगर मैं यहाँ से 10 kg वाला अगर क्यूब लेता हूं तो आप देख पा रहे हैं वो एकदम से उसके अंदर चला गया। अगर मैं इसके अंदर फ्लूइड चेंज करने वाला हूं तो सी वाटर के अंदर कुछ इस तरह से रहेगा, हनी के अंदर यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा, राइट, मरकरी के अंदर यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे आपको 3D सिमुलेशन इसके अंदर देखने के मिल जाएंगे, जिनको आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं माइंड मैप्स के बारे में। तो माइंड मैप्स का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कुछ कॉलम्स और भी ज़्यादा चाहिए तो आप इसके अंदर प्लस आइकन की मदद से और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इनके अंदर क्रिएट कर सकते हो माइंड मैप्स को। देन उसके बाद हम बात करते हैं मोर ऑप्शंस के बारे में। तो मोर ऑप्शंस के अंदर आपको कुछ और भी ज़्यादा टूल्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ इस तरह के आपको कंपाउंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं इसको इस तरह से पिक करूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस कंपाउंड की डिटेल आ गई है। इसको मैं यहीं से सर्च भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने सर्च किया तो उसने गूगल के ऊपर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने यहाँ पे दे दी है। तो अगर मुझे उसकी इमेजेस चाहिए, मैं सिंपली इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो उस कंपाउंड से रिलेटेड मेरे पास इमेजेस भी आ चुकी हैं। देन अगर मैं यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करूँगा, उस कंपाउंड से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस भी आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक बेसिक सोलर सिस्टम मिल जाता है, जो कि किंडरगार्टन लेवल या प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए बेस्ट है। तो आप उनको सिमुलेशन के अंदर आप डिटेल में बता सकते हैं कि किस तरह से सोलर सिस्टम में वर्किंग होता है, किस तरह से अर्थ और मून और सन की रोटेशन किस तरह से होती है। तो इस तरह का आपका एक बेसिक सोलर सिस्टम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं एक और ऑप्शन के बारे में, जो कि है ग्लोब। ग्लोब के अंदर आपको 2D और 3D के अंदर अगर आप मैप देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि ये 2D फॉर्मेट में है। अगर 3D फॉर्मेट की बात करें तो आप इस तरीके से 3D के अंदर आप उसको मैप को देख सकते हैं। जूम इन और जूम आउट भी आप उसको साथ में कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू और स्टिकी नोट्स का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 28 पेजेस में यहाँ पे अभी बना चुका हूँ टोटल। सो अगर मुझे इस फाइल को अब शेयर करना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शेयर का एक QR का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं जैसे ही इस शेयर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो इस फाइल को एक्सपोर्ट कर देगा एज अ QR फॉर्म में। तो आप सिंपली उस QR को स्कैन करके आप अपनी फाइल्स को ईजिली शेयर भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मेन्यू बार में मिल जाता है। अगर आप अपनी एक कोई ऑफिशियल मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो सेंड बाय ईमेल का भी आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। तो आप थ्रू ईमेल भी आप अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मिलता है सर आपको इसके अंदर अगर PDF फाइल से अगर आपको अपना कंटेंट शेयर करना है या इमेज फॉर्मेट में SVG और IWG, तो ये आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं फाइल शेयर करने के। इंपोर्ट के अंदर भी आपको सेम वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए। एक और अच्छा इसके अंदर फीचर मिल जाता है क्लाउड स्टोरेज का। तो अगर आप अपनी गूगल ड्राइव से कनेक्टेड हैं तो गूगल ड्राइव और वन ड्राइव आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करने का। तो यहाँ पे आपको वो दोनों सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगेन मेन्यू के अंदर, तो मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट थीम्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। सपोज अगर हिंदी क्लास है तो हिंदी वाले लाइंस फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश की क्लास चल रही है तो 4 लाइंस वाले आपको यहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे।
और अगर बैकग्राउंड्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग आपको सुटेबल लगे वो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं एक आपको फीचर दिखाने वाला हूँ। वो फीचर है यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा। सो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आप हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन लैंग्वेज आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है, पहली है इंग्लिश और दूसरी यहाँ पे हिंदी है। तो यहाँ पे हम पहले इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ABCDEFGH, राइट। तो मैंने अभी ये कर्सिव राइटिंग के अंदर मैंने ये लिखा। अब मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्मार्ट राइट आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो स्मार्ट राइट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया उसने उस फ़ॉन्ट को पूरा इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्मेट में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। सेम अगर मैं हिंदी के लिए यूज़ करूँ तो अगर मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लैंग्वेज पहले चेंज कर लेता हूँ, हिंदी में कर लेता हूँ। उसके बाद अगर अब मैं इसको यूज़ करता हूँ क ख ग, राइट। तो मैंने इसको लिखा। अब मैं इसको एक बार चेंज करके देखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं उसने उसको भी हिंदी लैंग्वेज में चेंज कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको दोबारा अभी इंग्लिश में चेंज कर देता हूँ। अभी एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर आपको इसके अंदर दिखाता हूँ मैं। जैसे कि मैंने लिखा 2x + 2x। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के अंदर क्या है कि आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो वो उसका एक तो मैथ्स इक्वेशन में वो आपको लिख देगा और यहाँ पे आपको वो एक अच्छा ऑप्शन दे देता है ग्राफ का। तो अगर आप उसका ग्राफ भी बनाना चाहते हो तो आप उसका ग्राफ भी साथ के साथ बना सकते हो। इसको मैं साइड कर देता हूँ। तो 2x का वो जो उसने ग्राफ बनाया कुछ इस तरह से वो आपका ग्राफ बना देगा। तो ये कुछ अच्छे AI फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को भी मिल जाते हैं। तो ये थे हमारे नोट सॉफ्टवेयर के कुछ अच्छे फीचर्स। अब बात करते हैं अगले ऑप्शंस के बारे में। साथ ही में अब UI इंटरफेस की बात करें तो आपको इस तरह का कुछ UI इंटरफेस इसके अंदर देखने को मिल जाता है। साथ में इसके अंदर जेन्युइन प्ले स्टोर मिलता है। तो जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसके प्रॉपरली आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। लाइक हम इसके अंदर आपको क्विक शेयर प्रो दे रहे हैं जो कि आप अप टू 9 डिवाइसेस एट अ टाइम आप मिरर कर सकते हो, रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, फोटोज एंड वीडियोस को मैनेज कर सकते हो। साथ ही में आपको इसके अंदर बाइटेलो DMS देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंडिया में कहीं पे भी लोकेटेड हैं और अगर आपके पैनल्स किसी और लोकेशन पे लोकेटेड हैं तो आप अपने पैनल्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। इवन कि मॉनिटर कर सकते हो, मैसेज और सॉफ्टवेयर भी अगर आपको पुश करना है तो ये सारी कंट्रोलिंग आप एक ही जगह पे बैठ के कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कैमरा ऑप्शन के बारे में। बिकॉज ये 48 मेगापिक्सल AI कैमरा है तो आपको कुछ इस तरह से आपको कैमरा इसके अंदर देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं बाकी के फीचर्स के बारे में। फाइंडर आपको इसके अंदर यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको क्लाउड ड्राइव अगर कनेक्ट करना है आप यहाँ से क्लाउड ड्राइव अपना कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कीपर मिल जाता है। तो अगर आपको कैचेस क्लीन करने हैं या आपको अपनी स्टोरेज देखनी है, कैपेसिटी देखनी है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइड टूल बार्स में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक एनोटेशन ऑप्शन, फास्ट फाइल ट्रांसफ़र, रिकॉर्डर, क्रॉप, टाइमर, स्टॉपवॉच, फ्रीज, पुल किट जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। PIP मोड आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो अगर आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ यूज़ करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरा एक साइड पे मैं PC भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पे NFC का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप अपने पैनल्स को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हो थ्रू NFC कार्ड। इसके अलावा हम इसके अंदर बहुत अच्छा साउंड आउटपुट दे रहे हैं। 15+15 के 2 यहाँ पे आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ में 20 वॉट का सबवूफर आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल आपको 50 वॉट साउंड आउटपुट इसके अंदर देखने को मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी 3D साउंड जनरेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे हम YouTube की बात करें तो ये 4K सपोर्टेड है। तो 4K वीडियो आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से ये रन करेगा। तो अभी जैसे मैंने YouTube पे एक वीडियो प्ले किया हुआ है तो अगर आप सेटिंग्स की बात करें तो आप क्वालिटी देख सकते हो 2160 60 फ्रेम पर सेकंड पे ये वीडियो अभी रन कर रहा है जो कि आपकी 4K क्वालिटी आपको इसके अंदर देखने को मिल पा रही है।
तो इस तरह की वीडियोस यहाँ पे आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो। बाकी इसके अंदर अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर वाईफाई और इंटरनेट कनेक्ट करना है या ब्लूटूथ डिवाइसेस पेयर करना चाहते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं या कुछ साउंड्स आप इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको थीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी मैंने स्टैंडर्ड जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो रखा हुआ है। अगर आप इसके अंदर डार्क थीम यूज़ करना चाहते हैं तो डार्क थीम भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वॉलपेपर्स अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉलपेपर कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आप इसके अंदर लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाना चाहते हैं, पासवर्ड के अंदर पैटर्न पिन अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अबाउट के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो आपको अबाउट के अंदर लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 आपको इसके अंदर मिल पा रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर टैप करूंगा तो लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा एक डिटेल डेमो वीडियो। और वीडियोस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।